आज यहाँ पे BIS द्वारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो मनाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। हमने जितने भी हमारे इस इलाके के इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनसे यही आह्वान किया है कि हमें जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के तय मापदंड है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है अपना प्रोडक्शन करना है। और ख़ास करके जो ग्लोबलाइजेशन आज हमारी इकोनॉमी का हुआ है, आज भारत से प्रोड्यूस हुआ माल हर विश्व में जा रहा है, हर जो है देश में जा रहा है, विश्व के हर कोने में जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मगर हमें हर चीज़ के प्रोडक्शन में, चाहे वो स्टील है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे वो खान पीन की वस्तुएं हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ में तय मापदंडों को बनाए कर रखना है। ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है। और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। मुझे खुशी है इस बात की। और आने वाले समय में जितना भी हमारा खास करके हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो नालागढ़ के अंदर है, चाहे वो बद्दी बड़ौती वाला है, चाहे वो काला अम्ब का है, चाहे वो हमारे पोंटा साहेब का है, हर क्षेत्र में हमें औद्योगिकरण को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस पर सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध भी है, कार्य भी कर रही है। मगर इसमें निश्चित तौर से हमें प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको तो मजबूत करना ही है, मगर साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रदेश के अंदर जो है वो आगे लाने की आवश्यकता है। उसमें चाहे प्रदेश में कार्बन क्रेडिट्स बढ़ाने की बात है, उस दृष्टि पे भी अभी यहाँ पे JSW ने भी अपनी बात रखी। हेवल्स वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है इलेक्ट्रिकल गुड्स की, उन्होंने भी बात रखी। और किस तरीके से वो नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उस चीज़ को भी हमें अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ पर हम अपना नेचुरल रिसोर्सेज अपने देश के इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदेश के इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको वापस भी धरती को कुछ देना है, धरती को पोल्यूट नहीं करना है। और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल में ही अगर हम बात करें तो कितना नुकसान अभी पीछे हुआ, कितने लोगों की जान गई। तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखने की आवश्यकता है कि विकास हमको चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी चाहिए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जिससे हमारे पर्यावरण को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को कोई नुकसान ना हो। इस दृष्टि से भी हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सर, अभी आपने जिक्र किया ढेरोवाल से शिमला का रोड बनाया जाए, सर अभी तक दबोटा पुल का रिपेयरिंग नहीं हुई, आपने निरीक्षण किया? देखिए, दबोटा पुल का मैंने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और हम इस विषय को जो पंजाब सरकार है उनसे लगातार उठा रहे हैं। मैंने अभी भी जो माननीय विधायक है नालागढ़ से आदरणीय बाबा साहब ने हरदीप सिंह जी से भी मैंने इस विषय में चर्चा करी है। और मैं जल्द इस विषय में जो पंजाब के कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात करेंगे। हमने इसमें पैसा भी अपनी ओर से डिपॉजिट कर दिया है, मगर इसका जो कार्य होना है वो पंजाब सरकार द्वारा इसकी एग्जीक्यूशन होनी है। तो इसके लिए हम निरंतर इसके लिए प्रयास करेंगे। आज मैंने जो हमारा ये आपका जो कॉरिडोर है यहाँ से लेकर आपके जो आपका डेरोवाल से लेकर रामशहर कुनिहार, इसको जो है और शिमला, इसको नेशनल हाईवे घोषित करने के लिए भी मैंने बात रखी है। क्योंकि जब पीछे हम गडकरी साहब से दिल्ली में मिले थे तो उन्होंने हमें और मुख्यमंत्री जी को और मुझे ये निवेदन किया था कि आप 5 नेशनल हाईवे जो वो घोषित करना चाहते हैं उसकी प्राथमिकताएं हिमाचल प्रदेश से दें। तो उसमें कई सड़कें जो है वो पूरे प्रदेश की दी गई है, उसमें से ये भी एक सड़क है जिसको हम आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। इससे इस इलाके की कनेक्टिविटी शिमला के साथ जुड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और वैसे जो हमारी जो आपकी बद्दी से लेकर बड़ोटीवाला बनलगी सबाठू सोलन, इस सड़क को भी हम जो है किसी न किसी स्कीम में, या तो हम कोशिश करेंगे कि नेशनल हाईवे में आए, अगर नहीं आता है तो CRF के माध्यम से हम इसको आने वाले समय में इसकी विस्तारीकरण का प्रयास करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी हम गडकरी साहब से दिल्ली में मिलकर आए और उसके बाद हिमाचल को 300 करोड़ की स्वीकृति अभी जो है 10 दिन पहले ही हिमाचल को मिली है। उसमें भी हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो उसका कार्य शुरू होगा। और प्रधानमंत्री सड़क योजना की चौथा चरण भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने कल भी कहा मीडिया में कि हमारा
जितने भी अनकनेक्टेड हैबिटेट्स हैं प्रदेश के अंदर, जो अभी गांव ऐसे हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं सड़क मार्ग से, उनको जोड़ने की प्रक्रिया इसमें शुरू करी जा रही है। और हमको इसमें करीबन 4000 किलोमीटर सड़क हिमाचल को इसमें अधिकतर मिलने जा रही है। इसकी हमने पूरी रूपरेखा बना ली है। अभी बहुत जल्द मैं दिल्ली जाऊंगा और जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, आदरणीय शिवराज सिंह जी, उनसे हम मिलेंगे और हिमाचल के विषयों के इस बात को रखेंगे। और इसमें 2011 सेंसस के हिसाब से जितने हमारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है प्रदेश के अंदर, जिसमें 100 की, 200 की या 300 की आबादी है, उन सड़कों को जोड़ने का काम किया जाएगा। बहुत सी हमारी पुरानी सड़कें जो PMJSY 1 में बनी थी, उसका भी जो विस्तारीकरण होना था या उनको पक्का करने का कार्य था, वो भी इसी स्कीम के तहत करवाया जाएगा। तो ये जो अभी जैसे PMJSY 3 का काम चला हुआ है पूरे प्रदेश में, उसी तर्ज पे PMJSY 4 को भी पूरी मजबूती से प्रदेश के अंदर आने वाले समय में चलाया जाएगा। और उससे प्रदेश की जो सड़कें हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कों की कनेक्टिविटी ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रेल रोड की कनेक्टिविटी लिमिटेड है, एयरलाइंस की कनेक्टिविटी लिमिटेड है। इस दृष्टिकोण से सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए ग्रामीण इलाकों को खास करके सड़कों से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है और इसको हम पूरी मजबूती से जो है वो करने के लिए वचनबद्ध है और इसको हम मजबूती से आगे करेंगे। सर मेरे एक आखिरी सवाल आपसे है सर, इसमें 3 कंपनी ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, पर सर हिमाचल के लिए उनकी तरफ से कोई भी CSR एक्टिविटीज़ नहीं है सर। इसके लिए किस तरह से सर? देखिए, मैंने भी इस चीज़ को नोट किया कि मैंने भी बात रखी है कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हेवल्स है, चाहे JSW है, अल्ट्राटेक है, सब ने अपनी बात यहाँ पे रखी है। मगर क्योंकि वैसे तो ये सीधे रूप से मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मगर मैं इस विषय में जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी बात करूंगा, उद्योग मंत्री है और मुख्यमंत्री जी से भी विषय पे बात करेंगे। और आई एम श्योर कि CSR के माध्यम से या और एक्टिविटीज इस इलाके में करवाई जा रही है, मगर हमें तो प्रदेश हित को साधना है, इसलिए जो प्रदेश के